नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार आर्य चंडीगढ़ से। स्वागत है आपका HPRS प्रोडक्शन मेरे चैनल पे। मैं आज बात करूंगा ईश्वर की बनाई इस कायनात, इस दुनिया, इस संसार में। कहते हैं कि जो कुछ हिसाब किताब हमारा इस दुनिया में किसी के साथ होता है, उसका हिसाब किताब हमें मरने से पहले इस दुनिया में चुकता करके जाना होता है। यह सच है, झूठ है, इस पे कोई किसी तरह की बहस भी हो सकती है। किसी तरह की अपनी अपनी मिथ्याएं हैं। नहीं कह सकते हैं कि हमने जो सुना है, जिनके साथ बीता वो मानते हैं कि सारा हिसाब दुनिया में होता है। कई लोगों से सुनने में आता है कि पिछले कर्मों का फल हमें अगले जन्म में मिलता है। तो इस पे अलग अलग बातें होती हैं और जिनके साथ हुआ है, जिनके साथ अपबीती हुई है, उनका अलग नज़रिया हो सकता है। तो एक ऐसी एक सच्ची घटना के ऊपर आधारित एक कहानी शेयर करना चाहूँगा। यह कहानी भी फिल्मी दुनिया से आधारित है। बात उन दिनों की है जिन दिनों जावेद अख्तर साहब अपने संघर्ष भरे दिनों में अपने किसी काम के लिए या कहिए कि अपना कैरियर बनाने के लिए मुंबई महानगरी में आए थे। कुछ समय बीत जाने के बाद उनके पास जो खाने पीने के लिए जैसे कोई जेब खर्च होता था, वो किसी होटल में प्रतिदिन वो जैसे खाना खाते थे तो उसमें उनका खर्चा थोड़ा सा रह गया था। यानी कि कहने का मतलब भी कुछ रुपए रह गए और होटल वाले ने कहा कि आपके पास अब केवल 5 दिन का खर्चा बाकी रह गया है, अब आप अपना इंतज़ाम अलग से कहीं कर सकते हो। तो जावेद अख्तर साहब को लगा कि अब 4-5 दिन के बाद क्या होगा। कोई काम मिला नहीं, कोई आगे कुछ दिख नहीं रहा था भी कुछ काम मिलेगा। पर 5 दिन के बाद क्या होगा, इसी उधेड़-बुन में वो बैठे सोच रहे थे। तभी उन्हें ख्याल आया कि उनके फादर साहब की जान पहचान के साहिर लुधियानवी साहब हैं, उनसे जाके कुछ मदद की जाए कि काम लिया जा सके। और जैसे काम लिया जा सके तो वो आगे का अपना गुजारा कर सकते हैं। तो जैसे तैसे वो साहिर लुधियानवी जी के पास गए और साहिर लुधियानवी जी के साथ जब बात हुई, उन्हें लगा कि हाँ, जावेद अख्तर साहब में कुछ है, ये कुछ कर सकते हैं। और उन्होंने काम देने से पहले उनको बोला कि ये पकड़ो 250 रुपये और आप अपना काम चलाओ, मैं आपकी बात किसी ना किसी से करता हूँ और फिर आप इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ मुकाम हासिल कर सकते हो। तो जावेद अख्तर साहब ने बोला कि नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे काम चाहिए। अगर हो सके तो काम दे दो, काम के बदले जो पैसे मिलेंगे उससे मैं अपना आगे का काम चला सकता हूँ। साहिर लुधियानवी ने बोला जब होंगे आप दे देना, अभी आप अपना काम चलाओ। तो कहते हैं कि अब मदद की ज़रूरत थी, काम का आश्वासन मिल गया। तो अगले दिन से उन्होंने कोई छुटमुट काम अपने में से ही साहिर लुधियानवी जी ने जावेद अख्तर जी को देना शुरू कर दिया। उनका काम भी चलने लग गया और उनका थोड़ा नाम भी चलने लग गया। फिर ऐसे ऐसे समय बीता गया। कई बड़े अफसरों पे साहिर लुधियानवी जी और जावेद अख्तर जी मिलते थे। तो जावेद अख्तर जी ने उनको कई बार उनको बताया कि मैंने आपसे 250 रुपये लिए हैं, वो लौटाना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं, जब होगा दे देना, अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत होगी मैं मांग लूँगा। तो ऐसे करते करते समय बीतता गया। कुछ समय के बाद एक दिन जावेद अख्तर जी को सुबह सुबह एक कॉल आई। उसमें कहा गया कि साहिर लुधियानवी जी इस दुनिया से कूच कर चुके हैं या इस दुनिया में नहीं रहे। तो जावेद अख्तर जी को बहुत ही बुरा लगा। वो उनके घर गए तो देखा तो वहाँ पे बहुत ही गमगीन माहौल हो रखा था। और जैसे जैसे समय खाक के लिए होता जा रहा था, जावेद अख्तर जी बड़े भावुक होते जा रहे थे। चलो, एक इस दुनिया से सबको जाना ही है, तो उन्हें भी कब्रिस्तान ले जाया गया।
सारी वहाँ की रस्में पूरी की गई। उसके बाद जैसे ही सभी उनके दोस्त रिश्तेदार साहिल लुधियानवी जी के अपने अपने घरों को निकल गए। आखिर में जिस लगाव के कारण वो साहिल लुधियानवी जी को जानते थे, मानते थे, वो शायद कुछ देर वहाँ पे रुके रहे। और कुछ देर के बाद जैसे ही जाने लगे तो वो गाड़ी में बैठे। गाड़ी में जैसे ही बैठ के जाने लगे, उनके किसी ने शीशा थपथपाया तो जावेद अख्तर जी ने देखा। कहते हाँ जी बोलिए क्या बात है। तो कहते आप जिन शख्स को अभी दफन किया गया है कब्र में, तो वो आप उनके जानकार हो। कहते हाँ मैं जानकार हूँ, बोलिए क्या बात है। कहते कुछ पैसे बाकी रह गए उनसे लेने, तो आप अभी दे दीजिए, आप उनके परिवार वालों से ले लीजिए। तो जावेद अख्तर जी ने बोला किस चीज़ के पैसे देने और कितने रह गए हैं। कहते कब्र खोदने वाले के पैसे रहते हैं और केवल 250 रुपये रहते हैं। जावेद अख्तर जी ने सोचा जो कीमत, जो मदद साहिल लुधियानवी जी ने उनको जीते जी की थी और जीते जी वो कभी ले ना पाए थे, और उन्होंने ये भी वर्ड बोला था कि जब ज़रूरत होगी मैं अपने आप ले लूँगा। तो सोचिए वो रकम उनको कब्र खोदने वाले को देनी पड़ी, 250 रुपया। तो इस कहानी से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हिसाब किताब होता है वो इस दुनिया में ही पूरा हो जाता है। बाकी आगे किदवंतियाँ कहानियाँ हम कहने को कुछ भी कह सकते हैं, पर जिस शख्स के साथ ये एक्सपीरियंस गुजरता है वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो उसमें हमें इस फानी दुनिया का कुछ ना कुछ हमें एक्सपीरियंस हमारे सामने रूबरू आते रहते हैं, और जब तक ये दुनिया है तब तक चलती रहेगी। इसलिए धन्यवाद जी। तो दोस्तों बताइए ये कहानी आपको कैसी लगी। इसी तरह की और रोमांचक और अद्भुत कहानियाँ मैं आपके सामने हर हफ्ते पेश करता रहूँगा। पर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे दबाइए और उस पर ऑल प्रेस कर दीजिए। आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको अपने जानकार दोस्तों में और ग्रुप्स में शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।